फार्मर एसएचओ अमंग 4 कॉप्स बुक्ड फॉर सीकिंग ब्राइब। क्या मतलब हुआ? फार्मर मीन्स पूर्व, एसएचओ का फुल फॉर्म होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर। पूर्व एसएचओ सहित 4 पुलिसकर्मियों पे रिश्वत मांगने का मामला दर्ज किया गया। ठीक है, सीक मीन्स मांगना, ब्राइब मीन्स रिश्वत, कॉप मीन्स पुलिसकर्मी। तो चलिए दोस्तों अब न्यूज़ को अच्छे से रीड करते हैं। डीसीपी सेज डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। डीसीपी का कहना है, क्या कहना है? वी हैव फाउंड सम ऑडियो क्लिप्स इन विच द अक्यूज वर डिमांडिंग ब्राइब्स फ्रॉम द विक्टिम। हमें कुछ ऑडियो क्लिप मिली इन विच जिसमें द अक्यूज आरोपी वर डिमांडिंग ब्राइब फ्रॉम द विक्टिम, जिसमें आरोपी विक्टिम से, पीड़िता से रिश्वत की डिमांड कर रहा था, मांग कर रहा था। ठीक है, गाजियाबाद से न्यूज है। 4 कॉप्स इंक्लूडिंग अ फार्मर एसएचओ ऑफ मुरादनगर पुलिस स्टेशन। 4 पुलिसकर्मी जिसमें इंक्लूड है, शामिल है, सम्मिलित है कौन? ऑफ फार्मर एसएचओ, एक पूर्व एसएचओ। कहाँ का? ऑफ मुरादनगर पुलिस स्टेशन, मुरादनगर पुलिस स्टेशन का एक पूर्व एसएचओ भी शामिल है। वर अरेस्टेड ऑन मंडे को गिरफ्तार किया गया। किस लिए? फॉर एलिजिबली, कथित तौर पे डिमांडिंग रुपीज़ 2 लाख ब्राइब टू डिसमिस अ केस। डिमांड करते हुए 2 लाख रुपयों की डिमांड करने के मामले में गिरफ्तार किया गया। किस बात की डिमांड थी, किस बात का मांगा था? ब्राइब टू डिसमिस अ केस, एक मामले को डिसमिस करने के लिए रिश्वत मांगने का मामला था। 2 लाख रुपए रिश्वत मांगने का मामला था कि वो मामले को डिसमिस कर देगा, समाप्त कर देगा, खारिज कर देगा। द कॉप्स वर आइडेंटिफाइड एज सतीश कुमार। जो कॉप थे, पुलिसकर्मी, उनकी पहचान की गई एज सतीश कुमार के रूप में। द फार्मर्स एसएचओ, जो पूर्व एसएचओ थे। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑफ द केस लालचंद कनौजिया, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, जांचकर्ता अधिकारी मामले के, इनका नाम है लालचंद कनौजिया। सेकंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भुवनेश कुमार, और दूसरे जांचकर्ता अधिकारी हैं भुवनेश कुमार। एंड हेड कांस्टेबल विजय कुमार, और हेड कांस्टेबल विजय कुमार। द इशू केम टू लाइट, मामला प्रकाश में आया व्हेन, जब रघुपाल सिंह अ रेजिडेंट ऑफ मुरादनगर, रघुपाल सिंह जो निवासी हैं मुजफ्फरनगर के, लॉज अ कंप्लेन विद पुलिस, जब उन्होंने मामला पुलिस में दर्ज कराया, तब ये मामला लाइट में आया, प्रकाश में आया। इशू मीन्स मुद्दा या मामला। रघुपाल टोल्ड टीओआई, रघुपाल ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया डैट की इन 2022 में हिज सन पुरुषोत्तम जो भी हैं, हिज सन उसका बेटा पुरुषोत्तम, हु वर्क ऐसा एन इंजीनियर इन द मर्चेंट नेवी, जो मर्चेंट नेवी में इंजीनियर के रूप में काम करता है, उसका बेटा। वाज इन टॉक फॉर मैरिज विद अ फैमिली फ्रॉम मुरादनगर, जिसने टॉक किया था, बातचीत की थी, किसके लिए? फॉर मैरिज के लिए, शादी के लिए। विद अ फैमिली, एक परिवार से। फ्रॉम मुरादनगर से एक परिवार से शादी की बात की थी। हाउएवर, हालांकि, द मैटर डिड नॉट प्रोसीड, हालांकि मामला आगे नहीं बढ़ा। एंड इन द अप्रैल 2022, और अप्रैल 2022 में, द गर्ल्स फैमिली फाइल्ड एन FIR अगेंस्ट हिम, लड़की के परिवार वालों ने उसके खिलाफ FIR दर्ज करा दी, फाइल करा दी, FIR लॉन्च करा दी, दर्ज करा दी उसके खिलाफ। एंड हिज सन अंडर द डाउरी एक्ट, और उसका बेटा डाउरी दहेज के अंतर्गत जो मामला दर्ज कराया वो डाउरी एक्ट था, दहेज प्रथा का था। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, जांच के दौरान, द पुलिस बिगेन हरासिंग, पुलिस ने
शुरू कर दिया, बिगिन का सेकेंड फॉर्म बिगेन। पुलिस ने हरास करना शुरू कर दिया जांच के दौरान, किसे, अस, हमें। इवन दो दे फाउंड नो एविडेंस अगेंस्ट अस, यहाँ तक कि उनके पास हमारे खिलाफ एविडेंस, साक्ष्य भी नहीं थे। उन्होंने हमें हरासमेंट करना शुरू कर दिया, हमें परेशान करना शुरू कर दिया, हालांकि उनके पास हमारे खिलाफ साक्ष्य भी नहीं थे, एविडेंस भी नहीं थे। कांस्टेबल विकास कुमार डिमांडिंग अ ब्राइब ऑफ ₹2 लाख ओवर अ फोन कॉल टू रिसॉल्व द केस, सिंह स्टेटेड। कांस्टेबल विकास कुमार, जो कांस्टेबल विकास कुमार थे, उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया, मांग करना शुरू कर दिया, किस चीज़ की, अ ब्राइब ऑफ 2 लाख, 2 लाख रिश्वत की मांग करना शुरू कर दिया। और अ फ़ोन कॉल से उन्होंने डिमांड की। रिसॉल्व द केस, मामले को सॉल्व करने के लिए, मामले को हल करने के लिए उन्होंने 2 लाख रुपए रिश्वत की डिमांड की। सिंह स्टेटस, सिंह ने ये अपना स्टेटमेंट दिया है, इसे स्टेटमेंट से रिलेट कर सकते हैं। सिंह ने ऐसा स्टेटमेंट दिया, बयान दिया या बताया। When I tried to complain about the matter to his 3 seniors, जब हमने ट्राई किया, कोशिश किया, टू कंप्लेन, शिकायत करने की, अबाउट द मैटर, मामले के बारे में, जब हमने शिकायत करने की कोशिश की, टू हिज सीनियर्स, उनके 3 सीनियर अधिकारियों से जब हमने शिकायत की, क्या नाम है, सतीश कुमार, लालचंद कनौजिया एंड भुवनेश कुमार, दे थ्रेटेंड मी, उन्होंने हमें धमकाया, मुझे धमकी दी, किस प्रकार, विद कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स होता है नतीजे या परिणाम, तो उन्होंने मुझे धमकी दी, परिणाम भुगतने की धमकी दी। एंड इवन सजेस्टेड फ्रेमिंग माई सन इन फेक केसेस ऑफ चीटिंग एंड अदर्स, और उन्होंने हमारे बेटे के खिलाफ फर्जी केस, फेक मीन्स फर्जी केस ऑफ चीटिंग के फर्जी केस लगाने की, फ्रेम मीन्स लगाना, तो उन्होंने क्या कहा, मेरे बेटे के खिलाफ फर्जी चीटिंग के केस लगाने की धमकी दी, एंड अदर्स, और अन्य केस लगाने की धमकी दी। एट द एंड ऑफ 2022 के अंत में, आई फाइल्ड अ कंप्लेन विद द पुलिस, मैंने कंप्लेन फाइल की, मैंने शिकायत दर्ज कराई, विद द पुलिस से मैंने शिकायत दर्ज की। एंड आफ्टर ऑलमोस्ट 1 ईयर, और लगभग 1 वर्ष बाद, 1 साल बाद, एन FIR हैज़ बीन रजिस्टर्ड इन द मैटर, मामले में 1 साल के बाद, लगभग 1 साल के बाद FIR रजिस्टर की गई, दर्ज की गई। आई हैव ऑल द एविडेंस अगेंस्ट दीज ऑफिसर्स, एक सेकेंड, आई हैव ऑल द एविडेंस, मेरे पास सभी एविडेंस हैं, साक्ष्य हैं, अगेंस्ट, खिलाफ, किसके, दीज ऑफिसर, इन अधिकारियों के खिलाफ हमारे पास सभी एविडेंस हैं, सभी साक्ष्य हैं। सिंह सेड, सिंह ने कहा। DCP, एक सेकंड, DCP रूरल जोन, जो DCP हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस रूरल जोन के, ग्रामीण क्षेत्र के, विवेक यादव, इनका नाम है विवेक यादव, सेड, उन्होंने कहा दैट की बेस्ड ऑन द इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, शुरुआती जांच के आधार पर, बेस मीन्स आधार, एन FIR, एक FIR एक सेकेंड, एन FIR हैज़ बीन रजिस्टर्ड, एक FIR दर्ज की गई, अगेंस्ट द 4 ऑफिसर, 4 अधिकारियों के खिलाफ, एट द मुरादनगर पुलिस स्टेशन, मुरादनगर पुलिस स्टेशन में 4 अधिकारियों के खिलाफ एक FIR दर्ज की गई मुरादनगर पुलिस स्टेशन में, अंडर, किसके तहत, अंडर IPC सेक्शन 504, 504 धारा के तहत
FIR दर्ज की गई। इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता सेक्शन 504, इंटेंशनल इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ द पीस, मतलब शांति भंग करने के लिए, ब्रीच ऑफ द पीस शांति भंग करना। 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, आपराधिक षड्यंत्र 506 एंड रिलेवेंट सेक्शंस ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 1988 एक्ट के तहत। कौन सा एक्ट है? प्रोहिबिशन ऑफ करप्शन, करप्शन फैलाना, अपराध, करप्शन मीन्स अपराध, अपराध को बढ़ाना, अपराध को बढ़ाने का जो एक्ट है उसके तहत मामला दर्ज किया गया। रिगार्डिंग द लेट FIR लेट के अनुसार, रिगार्डिंग मीन्स के अनुसार, FIR लेट होने के कारण के अनुसार, यादव सेड इनिशियली, यादव ने शुरुआत में कहा, क्या कहा? सिंह मेड अ कंप्लेंट दैट द इन्वेस्टिगेशन वाज पुट अप टू मार्क, जो इन्वेस्टिगेशन है, कंप्लेंट दैट द इन्वेस्टिगेशन की जो कंप्लेंट है उसे वाज नॉट टू मार्क, उसे मार्क नहीं किया गया। शुरुआती जो FIR दर्ज कराई थी उसमें ये जो कंप्लेंट थी उसको मार्क नहीं किया गया, उस पर काम नहीं किया गया, उस पर ध्यान नहीं दिया गया था। सो इसलिए एन इनिशियल इन्वेस्टिगेशन वाज कंडक्टेड, इसलिए एन इनिशियल शुरुआती जो जांच है, इन्वेस्टिगेशन वाज कंडक्ट, उस पर विचार किया गया था। एंड ड्यूरिंग, ध्यान दिया गया था। एंड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, और जांच के दौरान, रघुपाल ने रिवील किया, खुलासा किया, द ब्राइब एंगल से, एंगल में तरीके से, रघुपाल ने रिवील किया द ब्राइब एंगल से, रिश्वत के एंगल से, रिश्वत के मामले से, रिश्वत के मामले में रघुपाल ने उजागर किया, रिवील किया, खुलासा किया कि ये रिश्वत का मामला था। ही आल्सो शोव्ड अस द ऑडियो क्लिप, उसने ऑडियो क्लिप भी शो किया, दिखाया, ठीक है। एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद, अ जर्नल इंक्वायरी वाज डन, जो जर्नल इंक्वायरी थी, सामान्य इंक्वायरी, वो डन कर दी गई। बेस्ड ऑन द इन्वेस्टिगेशन, जांच के आधार पे, अ रिटन कंप्लेंट वाज मेड बाय सिंह ऑन सैटरडे, शनिवार को सिंह के द्वारा एक रिटन कंप्लेंट लिखी गई या दर्ज कराई गई। एंड ऑन संडे, और संडे को एन FIR वाज रजिस्टर्ड, और संडे को एक FIR दर्ज की गई। वी आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, हम मामले की जांच कर रहे हैं। एंड फर्दर एक्शन विल बी टेकन बेस्ड ऑन द इन्वेस्टिगेशन, और फर्दर आगे का जो एक्शन है, कार्रवाई है, वो ली जाएगी, उस पर ध्यान दिया जाएगा, आगे की कार्रवाई की जाएगी। बेस्ड ऑन द इन्वेस्टिगेशन, जांच के आधार पर। वी हैव फाउंड सम ऑडियो क्लिप्स इन विच द अक्यूज वर डिमांडिंग ब्राइब्स फ्रॉम द विक्टिम, हमें कुछ ऑडियो क्लिप मिली जिनमें आरोपी पीड़िता से रिश्वत की मांग कर रहा था। एक सेकेंड। एंड वी विल सून सेंड देम टू एन एक्सपर्ट फॉर इन्वेस्टिगेशन, ही सेड, उन्होंने कहा, वी विल सून, हम जल्द ही सेंड भेजेंगे, देम उन्हें, टू एन एक्सपर्ट फॉर इन्वेस्टिगेशन, एक्सपर्ट के पास भेजेंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए, जांच के लिए, ही सेड, ठीक है। तो दोस्तों ये थी लोकल न्यूज़। आई होप आप लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा, अगर आपको कुछ जानकारी मिली, कुछ सीखने को मिला, तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
हैव ए नाइस डे एंड बाय।